Hello guys, this is Karan here, and today I'm gonna talk about Russian aggression toward Ukraine. So what are those reasons or factors behind Russian aggression? क्योंकि रशिया कोई पागल तो है नहीं कि उठा और आज यूक्रेन को अटैक करना है. So the most important factor is NATO membership. Actually last year in 2021 यूक्रेन ने यूएसए को ये बोला था कि I wanna be a member of NATO group. So the question is, what is the problem with Russia then? है प्रॉब्लम है. Actually NATO is a group of 30 members और उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर 30 कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्रीज़ पे कोई भी थर्ड कंट्री अटैक करती है तो नाटो की 30 कंट्रीज़ एक साथ रिटेलिएट करेंगी और अटैक करेंगे उस थर्ड कंट्री पे. सो यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और जब भी बॉर्डर शेयरिंग होगा कोई ना कोई इशू होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया और रशिया भी शेयर करते हैं, इंडिया और चाइना भी शेयर करते हैं. सो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच कोई ना कोई बॉर्डर इशू होता ही रहता है, प्रॉब्लम्स होता ही रहता है. सेम इज द केस विथ रशिया एंड यूक्रेन. सो अगर कल को यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है जिसका अपोज रशिया करता आ रहा है और रशिया यूक्रेन पर थोड़ा भी एग्रेसिव मोड दिखाता है तो नाटो की 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए विल अटैक रशिया और इट विल बी अ बिग ब्लंडर फॉर रशिया. सो इसकी वजह से क्योंकि नाटो का मेंबर यूक्रेन बनना चाहता है वो अपोज करता रहा है, सो रशिया ने इन्वेड और यू कैन से एग्रेसिव मोड को अपना लिया है. दूसरा रीज़न इकोनॉमिक इंटरेस्ट. एक्चुअली 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया. क्रीमिया को एनेक्स करते ही यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें ये बताया कि 90% ऑफ यूक्रेन नेचुरल गैस एज वेल एज ऑयल जो है वो रशिया के कंट्रोल में चला गया है. और साथ ही साथ क्रीमिया को एनेक्स करने के साथ सी ऑफ अजोव, साथ ही साथ ब्लैक सी और ब्लैक सी के साथ होते हुए मेडिटेरियन सी जो कि एक्सेस देता है यूरोप और अफ्रीका में, वो रशिया को जो है इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है वहाँ पे क्योंकि वारशिप वगैरह वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है रशिया. सो रशिया ने जो डॉनबास के 2 रीजन्स हैं जो कि प्रो रशियन है, रशिया के अगेंस्ट नहीं बल्कि उनके साथ है, उनको 2 न्यू कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया है और रशिया कीव की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज कैपिटल ऑफ यूक्रेन. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट रशिया वांट्स अ प्रो रशियन गवर्नमेंट इन यूक्रेन जैसा कि 2014 से पहले था वहां. सो क्वेश्चन इज वाई रशिया वांट्स अ प्रो रशियन गवर्नमेंट इन यूक्रेन? बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर रशिया फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन दैट रीजन, for a strategic importance, for economic importance. But USA is telling that Russia is trying to establish the old regime of USSR. That is, Russia is expanding his arms. But Russia is telling that USA से NATO ग्रुप में बाकी स्टोन कंट्रीज को शामिल करके अपने आर्म्स को एक्सपैंड करता जा रहा है, which is a big concern or threat for Russia. So now अब डिस्कस करते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए. एक्चुअली में इंडिया का स्टैंड न्यूट्रलिटी की तरफ होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स वी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया जो हमारे यहाँ यूज़ हो रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो है हम यूएसए से भी लेते हैं. सो ऐसे केसेस में हमारे दोनों के साथ अच्छी रिलेशन है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है हमारा, हम ट्रेड भी अच्छा खासा करते हैं. वो अलग बात है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है थोड़ा. और अगर हम रशिया की तरफ जाते हैं जो कि हमारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है सिंस 1971 यू कैन से, और उससे पहले भी. सो हमें एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करना चाहिए और यही इंडिया कर रहा है. हमारे जो यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर है टीएस त्रिनमूर्ति, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इशू है दोनों कंट्रीज़ को डायलॉग के थ्रू
सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बाकी सारी कंट्री जो वर्ल्ड में वो रशिया के खिलाफ है, लेकिन इंडिया इज एट इट्स न्यूट्रल स्टैंड विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया, और ऐसा होना भी चाहिए। और अभी एक मीटिंग चल रही है यूएनएससी में, जिसमें यूएसए ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करा है जिसमें रशिया के ऊपर काफ़ी हार्ड सैंक्शंस लगाए हैं। हालांकि यूएसए पहले ही बोल चुका है, जो बाइडेन कल रात में 11 बजे उन्होंने कहा था कि हमारी जो फोर्सेज है यूक्रेन की हेल्प करने नहीं जाएगी। दैट इज़ प्रोवोक तो कर दिया लेकिन हेल्प करने नहीं जाएगी। बस वार इन प्रोवोक कर दो और हेल्प ना करो, यही है। दैट्स द अमेरिकाज स्ट्रैटेजी, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में भी करा था। सो वो चाहता है कि इंडिया उस चीज़ पे वोटिंग करे, लेकिन इंडिया को वोटिंग नहीं करनी चाहिए, रेस्ट्रेन कर लेना चाहिए खुद को वोटिंग से। इंडिया मस्ट बी एट इट्स न्यूट्रल स्टैंड। दिस इज माई ओपिनियन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।